Hey, so hi everyone, welcome back to this channel. So in today's video, I'm gonna discuss the three problem of Code Forces round 973 that is rated for Division 2. So in this video, I'm gonna discuss the problem B, C, D that is Battle for Survive, Password Cracking, Minimize the Difference. और सारा का सारा प्रॉब्लम काफ़ी अच्छी है एंड इवन प्रॉब्लम सी तो काफ़ी इजी है बट आई नो कि बहुत लोगों को इंटरेक्टिव प्रॉब्लम नहीं आता होगा कि हाउ टू सॉल्व इंटरेक्टिव प्रॉब्लम दैट्स वाई दे इवन नॉट ट्राइड इवन वन ऑफ माई फ्रेंड ही डजेंट नो इंटरेक्टिव प्रॉब्लम बट लिटरली मानो कि सी भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है बट कोई ना इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि लाइक हाउ यू गोना टैकल इंटरेक्टिव प्रॉब्लम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ठीक है, आज के बाद तुम्हें कोई सा भी इंटरेक्टिव प्रॉब्लम मिलेगा तो तुम उसे जरूर से जरूर ट्राई करोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। और इंटरेक्टिव प्रॉब्लम यार कुछ नहीं होता है, बहुत मतलब केक वाक है। तो चलो हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम बी दैट इज बेटल फॉर सर्वाइव। लेट मी चेक आई हैव स्टार्टेड माई रिकॉर्डिंग या। तो इस प्रॉब्लम में तुम्हें ये बोल रखा है कि यू विल बी गिवन एन एरे ऑफ साइज एन। सो लेट मी take this test case because it will be easy for me to make you understand। या तो इस प्रॉब्लम में तुम्हें बोल रखा है कि यू विल बी गिवन एन एरे एन, ठीक है, जिसका साइज एन होगा और उसमें एलिमेंट है 1 2 4 3। ओके, एंड लेट मी इंडेक्स इट 1 2 3 4। ठीक है, नाउ तुम्हें n-1 ऑपरेशन करना है। ठीक है, यू हैव टू डू n-1 ऑपरेशन। इन ईच ऑपरेशन you will pick two index I and j such that I is less than j and तुम ai को किल कर देना मीन्स ai को एलिमेंट ith एलिमेंट को डिलीट कर दो और जो jth एलिमेंट में वैल्यू होगा उसका वैल्यू तुम चेंज कर दो a ऑफ j माइनस a ऑफ i। ठीक है, फाइनली ये चीज करके बताना है कि जो लास्ट एलिमेंट बचता है तुम्हारे पास, जो लास्ट एलिमेंट तुम्हारे पास बचता है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लास्ट एलिमेंट। ठीक है, ये था तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। नाउ वी गोना मूव कि हाउ यू गोना सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम कि अच्छा लास्ट एलिमेंट। तो यहाँ से आइडिया लगाओ कि लास्ट एलिमेंट मेरा बचता है उसका वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है। तो सबसे पहली बात जो हर एक के दिमाग में उठेगी कि लास्ट एलिमेंट बचता कौन सा है। क्या ये कभी लास्ट एलिमेंट बच सकता है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यार अगर हम आई लेंगे इसको किसी ना किसी टाइम पे तो इसको आई लेना पड़ेगा। क्यों भैया जे क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यार बोल रखा है कि आई शुड बी लेस देन जे, तो मतलब हमको ये हमेशा आई लेना पड़ेगा, ये जे इसका पॉसिबिलिटी बनता ही नहीं है। तो अगर हम इसको आई लेंगे तो किसी और को जे लेना पड़ेगा, मान के चलते इसको जे लिए तो ये आई खुद तो डेड हो जाएगा और इस जे के लिए ये पावर डिक्रीमेंट कर देगा बाई 1। तो इसका वैल्यू बन जाएगा 4 - 1 दैट इज 3। बोलो, तो इससे समझ आया कि मेरा फर्स्ट इंडेक्स जो है मीन्स हम सबसे पहले क्या पिकअप करना चाह रहे हैं, क्या पिक करना चाह रहे हैं कि लास्ट एलिमेंट कौन बचा होगा इन सभी इस चारों इंडेक्स में, लास्ट एलिमेंट कौन बचा होगा। तो हम देखें क्या ये लास्ट एलिमेंट बच सकता है, तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है क्योंकि यार वो कभी जे ही नहीं बन सकता है तो वो लास्ट एलिमेंट कैसे बनेगा। ठीक है, क्या ये इंडेक्स लास्ट एलिमेंट बनेगा ये 2? चलो देखते हैं इसमें क्या ही है। तो हम इसको जे माने, लास्ट एलिमेंट मतलब जे यार, तो जे माने तो इससे पहले जो आया होगा वो तो आई होगा, चलो ये आई माने। तो ये आई इसको जाके अपना पॉइंट मीन्स इसका जितना भी पॉइंट है, आई का जितना भी पॉइंट है उतना वो जे के साथ डिक्रीमेंट कर देगा। तो ये आई तो खुद डेड हो जाएगा और जे का पॉइंट 2 से चेंज होके 1 बन जाएगा, 2 - 1 1। तो क्या ये अब लास्ट एलिमेंट बन सकता है? नहीं यार। क्यों? क्योंकि यार फिर से वही केस आ गया कि अब मेरे पास एरे बना है 1 4 3 और हमको बताना है कि क्या मेरा लास्ट एलिमेंट जो बनता है उसका मैक्सिमम वैल्यू हम क्या बना सकते हैं। तो मुझे समझ में आ रहा है यहाँ से कि मेरा लास्ट एलिमेंट जो है विल बी द लास्ट इंडेक्स ऑफ एन एरे। ये तुम्हारा हमेशा लास्ट एलिमेंट बनेगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि सबसे पहले हमको क्वेश्चन में क्या बोला था कि यू हैव टू मैक्सिमाइज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द बेटल, बट आई डोंट नो विच एलिमेंट विल बी गोइंग टू बिकम माई लास्ट एलिमेंट, ये मुझे पता ही नहीं है। तो इस चीज को हम कैसे निकालें? ड्राई रन किए कि चलो हम एक बार 1 को लास्ट एलिमेंट मान के चलते हैं कि क्या 1 मेरा लास्ट एलिमेंट बन सकता है। फिर देखे नहीं यार वो तो ऑप्शन से दूर है मेरा। फिर 2 को देखे, 3 को देखे तो दिखा कि अच्छा मेरा 4th इंडेक्स वाला एलिमेंट मीन्स जो nth इंडेक्स पे होगा वो मेरा लास्ट एलिमेंट बनेगा। नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि अब इसका वैल्यू को मुझे मैक्सिमाइज करना है। यहाँ पे इसका वैल्यू है 3, इस 3 को मुझे मैक्सिमाइज करना है। तो इस चीज को कैसे करें? तो इस चीज को करने के लिए तुम ये देखो कि ऑपरेशन क्या हो रहा था तुम्हारे साथ। ऑपरेशन मेरा कुछ इस प्रकार हो रहा था कि ए ऑफ आई माइनस ए ऑफ जे
सॉरी ए ऑफ जे माइनस ए ऑफ आई, ये चीज करना है मुझे। तो मतलब लास्ट एलिमेंट जो है, लास्ट एलिमेंट, इस चीज को मैक्सिमाइज करने के लिए ये तो पता है कि लास्ट बेटल में थ्री में से कुछ तो डिक्रीमेंट होगा, ये कुछ तो डिक्रीमेंट होगा। तो इस चीज को मैक्सिमाइज करने के लिए तुम क्या करोगे, इस कुछ को मिनिमाइज कर दो। बोलो, इस कुछ को मिनिमाइज कर दो। तो अब बात आती है कि इस कुछ को हम मिनिमाइज कैसे करें। ठीक है, तो इस कुछ को मिनिमाइज करने के लिए हम ट्राई करेंगे कि एक ऑप्शन क्या बनता है तुम्हारे पास, कि मान लो तुम्हारे पास जो एरे में 1 2 4 3 है, तो एक ऑप्शन बनता है कि हम 1 को इसके साथ बेटल कर दें और ये किल कर दें और इसका पॉइंट बन जाएगा 2। फिर इस 2 को बेटल करें और ये खुद किल हो जाए, इसका पॉइंट बन जाएगा 0। फिर इस 4 को 0 के साथ बेटल करें तो ये किल हो जाएगा और इसका पॉइंट बन जाएगा -4। तो क्या ये वर्थ इट है क्या करना? नहीं यार, क्यों? क्योंकि यार -4 हम क्यों बनाना चाहेंगे इतना नीचे पॉइंट क्यों? तो हम कुछ और आइडिया सोचते हैं कि और क्या कर सकते हैं। तो हमको दिखा कि क्यों ना हम ये जो एलिमेंट है 1 2 4 3, तो इसको हम लास्ट एलिमेंट के लिए छोड़ दें। जो लास्ट बिटल में 3 माइनस कुछ माइनस करेंगे, ये कुछ इसके लिए छोड़ दें और हम इस पे फोकस करें कि ये कुछ को हम कितना से कितना मिनिमाइज कर सके, इस कुछ को कितना से कितना मिनिमाइज कर सके यूजिंग दिस एरे। ये जो तुम्हारा 1 2 4 एरे है, इस एरे से हम कुछ क्या बना सकते हैं, ये कुछ क्या बना सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम अब तुम्हारा टूट गया कि यू विल बी गिवन एन एरे 1 2 4, you can do an operation such that you can pick I and j such that I should be less than j, और तुम I को किल करो और j का पॉइंट डिक्रीमेंट कर दो a ऑफ j माइनस a ऑफ I से। बोलो, तो तुमको अब हम बोले कि 1 2 4 में ये ऑपरेशन करके तुम लास्ट जो एलिमेंट बचता है उसका मिनिमम वैल्यू क्या बना सकते हो, मिनिमम वैल्यू। तो ऑब्वियस सी बात है तुम यही करोगे कि जो लास्ट एलिमेंट बचेगा वो तो पता है तुम्हें 4 बचेगा। बोलो 4 बचेगा, हम बाकी का एलिमेंट का वैल्यू को इससे हम डायरेक्ट बेटल करा देंगे और इसका पॉइंट डिक्रीमेंट करा देंगे। बोलो कि हम को ये कुछ को डिक्रीमेंट करना था, ये जो कुछ है इसको हमको डिक्रीमेंट करना है। किससे डिक्रीमेंट करना है? ये जो बचा कुछ है एड़े है उसका जो फाइनल वैल्यू बनेगा उससे, मीन्स उसका वैल्यू को डिक्रीमेंट करना है। तो हम देखें कि बचा कुछ है एड़े मेरे पास 1 2 4 है, उस पर क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं? सेम ऑपरेशन, पिक आई कोमा जे सच दैट आई लेस देन जे एंड चेंज द वैल्यू ऑफ ए जे विथ ए जे माइनस ए आई। बोलो, तो हमको दिखा तब तो सिंपल है मेरे लिए कि हमको पता है कि लास्ट में तो यही बचेगा, तो हम जितना भी उससे पहले वाला वैल्यू है उन सभी का मैच इससे करा दे लास्ट एलिमेंट से। ठीक है, तो 1 2 4 में 1 का मैच जब 4 से होगा तो 1 तो खुद डेड हो जाएगा और 4 का पॉइंट डिक्रीमेंट हो जाएगा 3 बन जाएगा। फिर 2 और 3 में मैच होगा तो 2 तो डेड हो जाएगा और 3 का पॉइंट डिक्रीमेंट होकर 1 बन जाएगा। तो हमको दिखा कि मेरा जो कुछ है वो मेरा मिनिमम वैल्यू 1 बनेगा। तो मेरा यहाँ पे कुछ बन चुका है 1, एंड नाउ 3 माइनस 1 इज 2, and 2 is only your maximum value which you can achieve, and for this test case the answer will be 2। तो समझे एक्चुअली में हम क्या किए कि हम सबसे पहले पता किए कि मेरा लास्ट एलिमेंट क्या बनेगा। हमको देखा लास्ट इंडेक्स पे जो होगा वो एलिमेंट बनेगा। अब उस चीज को मुझे मैक्सिमाइज करना है। उस चीज को मैक्सिमाइज करने के लिए उस वैल्यू से जो भी चीज घट रहा है, जो भी चीज सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उस चीज को मिनिमाइज कर दो। अब ये चीज मिनिमाइज हम कैसे करेंगे? तो ये चीज मिनिमाइज तुम्हें कहाँ से मिलेगा? बाकियों के एलिमेंट के वैल्यू से मिलेगा। तो इन सभी में जो बैटल होगा उसका फाइनल वैल्यू मिनिमाइज कब होगा? जब मेरे को इन सभी का वैल्यू को सम करके इसके साथ घटा दे तो वही वैल्यू मेरा मिनिमम वैल्यू होगा, और वो मेरा कुछ रहेगा और 3 माइनस कुछ करेंगे तो वो मेरा फाइनल आंसर आएगा। तो सोचो, मैं वहां से लेकर इस प्रॉब्लम को यहाँ तक ब्रेक डाउन किया कि व्हाट विल बी योर लास्ट एलिमेंट। अब लास्ट एलिमेंट से हम मिनिमम वैल्यू क्या घटाएं, तो मिनिमम वैल्यू घटाने के लिए हमको कौन सा पार्ट ऑफ एरे को पिक करना पड़ेगा? ये बाकी का बचा कुछ पार्ट 1 2 4। अब वहां से जो मुझे मिनिमम कुछ आएगा उसको हम माइनस कर देंगे, और वो मिनिमम कुछ कैसे आएगा? सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे, शुरू का जितना भी एलिमेंट है सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड लास्ट एलिमेंट से। बस यही तुम्हारा लॉजिक था, इतना सिंपल। सो लेट मी शो यू माई कोड। कोड भी काफी इजी है यार, मतलब क्या ही बोलूँ इसका। सो वेयर इज माई कोड? या हेयर, बेटल कम फॉर सर्वाइव। सॉरी यार, मैं डिबग करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ और लिखा था। सो लेट मी ओपन माई कोड। या दिस इज माई कोड। तो देखो, सबसे पहले हम एन लिए हैं, फिर ये तुम्हारा वेक्टर का साइज है, वी ऑफ साइज है, फिर यहाँ पे मैं वेक्टर को इनपुट लिया हूँ। अब हमको कुछ निकालना है, व्हाट विल बी द मिनिमम कुछ। तो मिनिमम कुछ कैसे निकलेगा? वी ऑफ एन माइनस 2 माइनस सम ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर फ्रॉम 0 to n माइनस 3। तो वही चीज हम सम निकाले हैं 0 से लेकर n माइनस 3 तक इटरेट करके, और उसको हम सब्ट्रैक्ट किए हैं वी ऑफ n माइनस 2 से। अब लास्ट जो वैल्यू है डेट इज वी ऑफ n माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ से, कुछ कहाँ होगा? वी ऑफ n माइनस 2 में।
बस यही तुम्हारा लॉजिक था, वी ऑफ एन एम एन एस टू को सब्ट्रैक्ट किए वी ऑफ एन एम एन एस वन से, और फाइनली हम आउटपुट कर देंगे वी ऑफ एन एम एन एस वन. सो दिस वॉज द लॉजिक बिहाइंड दिस प्रॉब्लम. आई होप तुम्हें समझ में आया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट, एनी काइंड ऑफ डाउट, देन यू कैन आस्क इन ए कमेंट सेक्शन. आई विल श्योरली रिप्लाई यू. So now let's move to the next problem, that is problem C, पासवर्ड क्रैकिंग. ठीक है, तो देखो यार ये एक इंटरेक्टिव प्रॉब्लम है, एंड मैं एक तुम्हें हैक देना चाहूंगा कि जब भी इंटरेक्टिव प्रॉब्लम होता है ना, वो काफ़ी इजी होता है. अगर हम लिटरली बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम इंटरेक्टिव नहीं होता, तो इसका सबमिशन 1.5 टाइम ज़्यादा होता है. लिख के ले लो, क्योंकि यार बहुत लोग को इंटरेक्टिव आता नहीं है, या बहुत लोग सोचते हैं कि अरे यार इंटरेक्टिव छोड़ो यार, मेरे से नहीं होगा, थोड़ा हार्ड होगा. बट यार ऐसा नहीं है, काफ़ी इजी है. तो चलो हम बताते हैं लाइक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले, कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोल रखा है, देन वी विल मूव टू इट्स सोल्यूशन. ठीक है, तो चलो मूव करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ. या सो इन द सी प्रॉब्लम यू विल बी गिवन एन एरे. ऐसा समझो कि एलाइस है, ठीक है, भले ही यहाँ पे कुछ और था. एलाइस है, उसके पास एक स्ट्रिंग है एस, जिसका वैल्यू है कुछ भी ले लेते हैं 101. ठीक है, और साइज है इसका n इक्वल टू 3. अब तुम्हें क्या है कि तुम्हें प्रिडिक्ट करना है कि ये स्ट्रिंग s क्या है, यूजिंग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2n क्वेरीज. 2n क्वेरी से प्रिडिक्ट करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेरी तुम 2n टाइम पूछ सकते हो एलाइस से. और क्वेरी किस टाइप का होगा कि हम स्ट्रिंग टी देंगे एलाइस को, और बोलेंगे कि क्या स्ट्रिंग टी तुम्हारे स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग है या नहीं है. अगर वो बोलेगा हाँ यस, तो मतलब है, वही बोलेगा. अगर नो, तो मतलब नहीं है. तो यस को वो रिप्रेजेंट करेगा 1 से कि हाँ है, और नो को रिप्रेजेंट करेगा 0 से. ठीक है, तो हमको बताना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2n ऑपरेशन लेके कि एलाइस का बाइनरी स्ट्रिंग क्या होगा. और हाँ, स्ट्रिंग बाइनरी स्ट्रिंग था, जो मैं मिस कर दिया था बोलना, क्योंकि यार कोई भी स्ट्रिंग थोड़ी ना दे देगा 2n ऑपरेशन में पिक करो. बताओ क्या हो सकता है. हियर द स्ट्रिंग विल बी बाइनरी स्ट्रिंग. So you have to predict what will be the binary string Elias have using a maximum 2n queries. ठीक है, तो इसको सोचने के लिए लाइक हम क्या सोचे कॉन्टेस्ट के टाइम कि क्या हो सकता है, और मैक्सिमम हमको 2n क्वेरी ही यूज करना है. ठीक है, तो हम कुछ इस प्रकार सोचे कि हम सबसे पहले फर्स्ट टाइम एलाइस को भेजेंगे एक सिंगल डिजिट बाइनरी स्ट्रिंग, कि क्या ये है तुम्हारी स्ट्रिंग में. तो हम एलाइस को भेजे 0, कि क्या ये 0 एक बाइनरी स्ट्रिंग हो सकता है. तो वो बोला कि हाँ यार 0 तो मेरा सब स्ट्रिंग है ही, कोई दिक्कत नहीं है. तो वो मुझे रिटर्न किया 1. अगर मान लो हम 1 भेजते, तो 1 भेजते तो वो तब भी रिटर्न करता 1. तो हम चलो अभी 0 को लेके चल रहे हैं, लेट मी टेक 0, कि अगर हम 0 लेंगे तो वो रिटर्न किया मुझे 1. ठीक है, हम ये चीज़ सिखाएंगे कि तुम कैसे इनपुट मांगोगे, कि हम 0 ले रहे हैं तो तुम्हारा क्या ये सब स्ट्रिंग है या नहीं, वो हमको कैसे रिस्पॉन्स देगा. इट्स लाइक कि अभी मैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पढ़ रहा था, तो उसमें क्या होता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट मारता है सर्वर पे, और वहां से उसे रिस्पॉन्स मिलता है. इट्स सेम एस कि तुम ऐसा समझो कि तुम क्लाइंट हो, एलाइस सर्वर है, तुम एलाइस से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वो रिस्पॉन्स में तुम्हें कुछ भेज रहा है. तो लाइक इस प्रॉब्लम में मुझे उस चीज़ का फील होता है व्हेन आई एम वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर. तो इस चीज़ का रिलेशन काफ़ी इजिली मुझे मिलता है कि अच्छा ये चीज़ हो रहा है. तो चलो पहले बताते हैं लॉजिक, कि लॉजिक क्या लगाओगे तुम. तो हम बोले कि तुम क्या करो कि सबसे पहले एक स्ट्रिंग लो 0. ठीक है, सबसे पहले 0 लेंगे. क्यों भैया 1 क्यों नहीं लेंगे, 1 भी लेना. हम 0 से स्टार्ट किए इसलिए 0 लिए हैं, तुम 1 से स्टार्ट कर लेना, उसमें क्या दिक्कत है. हम 0 लिए और उससे हम पूछे, रिक्वेस्ट मारे, रिक्वेस्ट कि क्या 0 आंसर हो सकता है. वो मुझे रिस्पॉन्स में दिया यस 1, हाँ हो सकता है. तो हमको दिखा कि अच्छा कि 0 एक सबस्ट्रिंग है. अब क्योंकि 0 एक सबस्ट्रिंग है ये, तो वो मुझे नहीं पता है कि वो 0 यहाँ लाई कर सकता था, वो 0 बीच में लाई कर सकता था, वो 0 राइट मोस्ट में लाई कर सकता था. ये चीज मुझे नहीं पता, बट हम एज्यूम करके चल रहे हैं, कि वो मिडिल में लाई कर रहा होगा. ठीक है, इट्स माई प्रिडिक्शन. अब मेरा गोल होगा कि क्यों ना हम सबसे पहले राइट मोस्ट स्ट्रिंग, सफिक्स स्ट्रिंग जो भी बनता है वो बना ले, फिर लेफ्ट मोस्ट स्ट्रिंग बना लेंगे आगे चल के. इस बात को समझे कि हम ऐसा कर रहे हैं कि हम सबसे पहले राइट मोस्ट स्ट्रिंग बना लेंगे, सफिक्स स्ट्रिंग, उसके बाद उसका यूज से हम लेफ्ट मोस्ट
स्ट्रिंग भी बना लेंगे ताकि हम ये फाइनल स्ट्रिंग पे आ पाए। तुम बोलेगा भैया तो हम राइट मोस्ट स्ट्रिंग जो है, ये जो सफिक्स स्ट्रिंग है, ये बनाएंगे कैसे? तो सिंपल है, तुमको बोल रखा है कि तुम मैक्सिमम टू एन क्वेरी एलाइस से पूछ सकते हो, तो तुम उसका यूटिलाइज करो ना। मैक्सिमम टू मैक्सिमम तुम यूटिलाइज करो। ऐसा थोड़ी है कि तुमको बोला है टू एन तो हम 2 ही बार में बता देंगे। क्यों भाई, जब दिया है तो उसको यूटिलाइज करो। तो हमको दिया था कि टू एन क्वेरी यूज करो, तो हम सबसे पहले जीरो लिए और रिक्वेस्ट भेजे एलाइस के पास। एलाइस ने मुझे रिस्पॉन्स भेजा 1 कि हाँ यार जीरो तो एक सबस्ट्रिंग है मेरे पास। फिर हम इसी जीरो में अब हमको सफिक्स सबस्ट्रिंग पता करना है, तो इस जीरो में हम एडिशनली एक और जीरो ऐड किए। इस बात को ध्यान से सुनो, लेट मी राइट इट यूजिंग अ वाइट पेन, कि इस जीरो में हम एडिशनली एक और जीरो ऐड ऑन किए और पूछे कि क्या ये एक सब स्ट्रिंग है तुम्हारे स्ट्रिंग में। फिर से रिक्वेस्ट मारे, उसने रिप्लाई किया नो। तो इससे तुमको क्या लगा? इससे मुझे यही लगा कि इसके बाद पक्का अब यहाँ पे जीरो ना होकर 1 होगा, क्योंकि जीरो जीरो नहीं है तो ऑप्शन क्या बनता है, ये एक बाइनरी स्ट्रिंग है तो नेक्स्ट ऑप्शन 0 1 ही बनेगा ना। तो हम नेक्स्ट क्वेरी में पूछेंगे कि क्योंकि जीरो जीरो नहीं था, तो नेक्स्ट क्वेरी बोलेंगे कि ठीक है 0 1 होगा। बोलो 0 1 होगा। तो वो रिस्पॉन्स में हमको दिया, ये रिक्वेस्ट किए, तो वो रिस्पॉन्स में इस बार दिया 1। हाँ भाई 0 1 ही है। अच्छा, मुझे अब तो 0 1 भी मिल गया, मतलब हम ये स्ट्रिंग बना लिए। भैया लेकिन अब तो स्ट्रिंग जो सफिक्स स्ट्रिंग बना रहे थे वो तो खत्म हो गया, अब क्या हम आगे भी पूछेंगे? ऑब्वियसली यार, आगे क्यों नहीं पूछोगे? तुमको थोड़ी पता है कि ये खत्म हो गया। तुम तो मान के चले थे ना कि ये बीच में कहीं स्टार्ट किए थे हम सब स्ट्रिंग, और हम राइट मोस्ट स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग पता कर रहे हैं, जो सफिक्स सब स्ट्रिंग है उसे हम पता कर रहे हैं। मुझे थोड़ी ना पता है कि खत्म हो गया। स्टिल हम पूछेंगे। नेक्स्ट रिक्वेस्ट में गया कि क्या हम 0 1 0 बना सकते हैं, तो वो रिस्पॉन्स में दिया नो, 0 1 0 कोई सब स्ट्रिंग है ही नहीं। फिर से हम रिक्वेस्ट मारे कि क्या हम 0 1 1 बना सकते हैं, तो वो स्टिल हमको रिस्पॉन्स दिया नो। तो इससे अब तुम क्या समझ रहे हो? बताओ, इससे तुम अब क्या समझ रहे हो? भैया इससे हम यही समझ रहे हैं कि मेरा जो सफिक्स सब स्ट्रिंग था वो कंप्लीट हो गया। मतलब ये मेरा सफिक्स सब स्ट्रिंग था, क्योंकि हमको लगातार 2 बार रिस्पॉन्स में नो नो आया है। हम जीरो भी डाल लिए नो आया, 1 भी डाल लिए नो आया, मतलब ये जो है मेरा सफिक्स सब स्ट्रिंग बन रहा होगा और वहीं पे एंड हो गया होगा। ठीक है, बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम इस सब स्ट्रिंग को प्रीफिक्स में अब अपेंड करना चाहेंगे कि इसके प्रीफिक्स हम अपेंड करके पूछेंगे। तो हम नेक्स्ट रिक्वेस्ट में भेजे कि क्या 0 1 तो था ही बना हुआ पहले से, उसमें एक्स्ट्रा हम आगे जीरो ऐड ऑन किए कि क्या ये एक सब स्ट्रिंग है, तो वो मुझे रिस्पॉन्स में किया नो। अब क्योंकि ये नहीं है तो मुझे नेक्स्ट सब स्ट्रिंग पता चल गया कि अब 1 0 1 ही होगा। यहाँ पे 1 0 1 ही होगा और इसके लिए तुमको रिक्वेस्ट पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों भैया, ऐसा क्यों? क्योंकि यार तुम तो राइट में गए थे और वहां पे पूछे कि क्या जीरो लगा सकते हैं, वो बोला नहीं। 1 लगा सकते हैं, नहीं। फिर हम आगे लगाए जीरो कि आगे हम जीरो लगा सकते हैं, नहीं। तो आगे इसका मतलब अब 1 लगा सकते हैं, क्योंकि हम टोटल 3 ऑपरेशन यहाँ देख लिए और तीनों के लिए नो मिला। तो लास्ट फोर्थ ऑपरेशन में 1 ही एक ऑप्शन बचा रहेगा तुम्हारे पास। समझ रहे हो इस बात को? तो यहाँ पे हम इसका रिक्वेस्ट नहीं पूछेंगे, ये रिक्वेस्ट हम नहीं पूछेंगे उससे। क्यों पूछेंगे भाई, क्यों? मुझे पता है कि यहाँ यहाँ भी रिजेक्ट हुए, यहाँ भी रिजेक्ट हुए, आगे हम जीरो लगाए वहां भी रिजेक्ट हुए, तो मतलब ये 1 अब लगा ही सकते हैं। तो यहाँ रिक्वेस्ट क्यों पूछे? तो समझे, यहाँ पे हम रिक्वेस्ट नहीं पूछे और आउटपुट कर दिए 1 0 1। अब एक बात बताओ कि तुमने कितना रिक्वेस्ट ओवरऑल पूछा एलाइस से? सो आई हैव आस्क्ड टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट एज ये 1 2 3 4 5 6, एंड दिस 6 इज नथिंग बट 2n। बोलो 2n, 2 इंटू 3 6। बस यही तुम्हारा लॉजिक था। अच्छा भैया आप तो बता दिए, बट अब बताइए कि ये इंटरेक्टिव प्रॉब्लम है, इसे हम करेंगे कैसे? मुझे कॉन्फिडेंट नहीं आता है कि इंटरेक्टिव प्रॉब्लम को ठीक है यार मिस कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। बट नहीं, इंटरेक्टिव प्रॉब्लम लिटरली इजी है, इजी भाई इजी। कैसे? हम तुमको जैसे बोले कि हम रिक्वेस्ट करेंगे एलाइस को, एलाइस मुझे रिस्पॉन्स भेजेगा, समझा? बस ये सेम चीज करना है। और इस चीज को हम कोड में दिखा रहे हैं कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। इस रिक्वेस्ट को करने के लिए तुम्हें लिखना पड़ेगा अपने कोड में कि सी आउट, और ये जो तुम्हारा स्ट्रिंग है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस स्ट्रिंग के लिए रिक्वेस्ट मांग रहा हूँ तो सी आउट ये स्ट्रिंग। बट तुम्हें प्रॉब्लम में बोल रखा था कि तुम रिक्वेस्ट मांगने से पहले एक क्वेश्चन मार्क भी लगा देना, तो क्वेश्चन मार्क स्पेस और ये स्ट्रिंग, बस तुम सी आउट ये करना और इंडेल, तो तुम्हारा रिक्वेस्ट हो जाएगा एलाइस के पास। अब एलाइस जानता है कि कोई मेरे से रिक्वेस्ट मांगा है तो हमको उससे रिस्पॉन्स देना है, तो तुम्हें कुछ तो इनपुट लेना पड़ेगा ना रिस्पॉन्स के लिए। तो हम एक इंटीजर बना लेंगे रिजल्ट,
और जैसे ही हम सी इन रिजल्ट करेंगे तो यहाँ से मुझे रिस्पॉन्स मिल जाएगा एलाइस का, और देख लेंगे कि अगर रिजल्ट 1 है, ठीक है, अगर रिजल्ट 1 है तो मतलब एलाइस ने बोला कि हाँ ये एक सबस्ट्रिंग बना सकते हैं, वही अगर रिजल्ट 0 है तो नहीं, ये सबस्ट्रिंग नहीं बना सकते हैं। बस इतना सिंपल था ये। अब तुम कभी मत भागना इंटरेक्टिव प्रॉब्लम से, ठीक है, और स्पेशली तुम इस वीडियो को देख के नहीं, बिकॉज यार हम चाहते हैं कि अगर हम इंटरेक्टिव प्रॉब्लम समझाएं, लाइक मैं अपनी वीडियो से ट्राई करता हूँ कि तुम्हें हेल्प करूँ एज मच एज पॉसिबल, जितना मैं कर सकता हूँ, ठीक है। सो लेट मी शो यू माई कोड, और कोड देखेगा तो तुम काफ़ी ईजी है। सो आई हैव टू अ वेरिएबल एन दैट इज नथिंग बट द साइज ऑफ स्ट्रिंग। फिर हम सबसे पहले स्ट्रिंग एस को माने हैं 0, और हम रिस्पॉन्स मांगे, यहाँ पे गेट रिस्पॉन्स एक फंक्शन है, इससे हम रिस्पॉन्स मांगे रिजल्ट में। तो ये गेट रिस्पॉन्स कैसा है, इसमें हम क्या भेजेंगे, ये स्ट्रिंग, कि क्या ये स्ट्रिंग एक सब स्ट्रिंग है तुम्हारे एलाइस के स्ट्रिंग के का सब स्ट्रिंग है या नहीं है, ठीक है। तो गेट रिस्पॉन्स में हम एक बुलियन बनाए हैं रिजल्ट, और सिंपली हम सी आउट क्वेश्चन मार्क और वो स्ट्रिंग जैसे ही हम भेज रहे हैं और सी इन रिजल्ट कर रहे हैं, तो वहां से मुझे एलाइस रिजल्ट में दे देगा आउटपुट 1 अगर ये एज ए सबस्ट्रिंग होगा तो, वरना वो 0 दे देगा। तो हम रिस्पॉन्स में यही मांगे। तो अगर मुझे रिस्पॉन्स मिल गया कि ट्रू, तो इसका मतलब मेरा 0 एज ए सबस्ट्रिंग उस ओवरऑल स्ट्रिंग में प्रेजेंट होगा, और वही अगर मुझे रिस्पॉन्स फॉल्स मिलता तो इसका मतलब कि ये जो एस है वो 1 होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब सिंपली हम सबसे पहले राइट साइड जाके चेक करेंगे कि राइट साइड मेरा क्या बन रहा है। तो हम देखें कि वाइल एस डॉट साइज लेस देन एन है, तो तुम ये ऑपरेशन करते रहो जब तक हो सके। क्या करेंगे कि हम एस में अपेंड करेंगे सबसे पहले 0, और फिर से रिस्पॉन्स मांगेंगे एलाइस से। तो यहाँ पे एस भेजे और एलाइस मुझे कुछ रिस्पॉन्स देगा, उसे हम देखेंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो सही है, और अगर फॉल्स है तो फिर से अब हमको वो पॉप पॉप बैक करना पड़ेगा, मीन्स ये 0 को वहां से हटा के अब 1 ऐड करना पड़ेगा, वहां पे पुश बैक करने पड़ेगा 1, और हम फिर से रिस्पॉन्स मांगेंगे। अगर रिस्पॉन्स ट्रू आया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा स्ट्रिंग एस अभी के लिए तो सही है। बट अगर अभी भी फॉल्स आया, मतलब मेरा जो सफिक्स सब स्ट्रिंग था वो ओवरऑल बन चुका है, तो हम एस डॉट पॉप बैक करके और ब्रेक कर जाएंगे इस वाइल लूप से, कि मेरा इस वाइल लूप से मेरा सफिक्स सब स्ट्रिंग बन चुका है। ये पहला वाइल लूप वही बताएगा। अब हमको प्रीफिक्स सब स्ट्रिंग बनाना है, तो प्रीफिक्स सब स्ट्रिंग बनाने के लिए हम सिंपली अब एस में एक बार 0 ऐड ऑन करेंगे, लेकिन शुरू में ऐड ऑन करेंगे, और रिस्पॉन्स मांगेंगे एलाइस से। अगर एलाइस ट्रू रिस्पॉन्स दिया है तो ठीक है, इट्स ओके। बट वही अगर एलाइस मुझे फॉल्स रिस्पॉन्स देगा तो मतलब ये 0 हम आगे अपेंड नहीं कर सकते, तो अब श्योरली 1 ही आंसर होगा, 1 ही अपेंड करेंगे। तो हम एस में अपेंड करेंगे 1 प्लस एस। बस ये इतना सिंपल है। सिंपली तुम्हें फिर फाइनली आउटपुट करना है ये जो तुम्हें बोल रखा था। सो दिस वॉज द लॉजिक बिहाइंड दिस प्रॉब्लम। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अभी भी कुछ भी डाउट है देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। So if you find this video helpful, then please like it, subscribe it, and also share to your those friends who have any doubt in this problem C, and especially to those friends जो इंटरेक्टिव प्रॉब्लम से काफ़ी डरता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम डी। तो देखो यार, ये प्रॉब्लम डी थोड़ा ऑब्जर्वेशन पे है एंड थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। सो आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू, एंड तुम भी लाइक थोड़ा विजुअलाइज करना है कि लाइक ये चीज़ कैसे हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम डी में ये बोल रखा है कि यू विल बी गिवन एन एरे ऑफ साइज एन, यू कैन डू एन ऑपरेशन सच दैट कि तुम ए आई को एक डिक्रीमेंट कर सकता है और ए आई प्लस 1 को एक इंक्रीमेंट कर सकता है, ठीक है। सच दैट आई को जो तुम पिक करोगे वो 1 से n माइनस 1 तक ही होना चाहिए, बिकॉज यार लास्ट एलिमेंट को अगर तुम डिक्रीमेंट करोगे तो उसके बाद तो कोई एलिमेंट है नहीं, इसलिए तुम 1 से लेकर n माइनस 1 तक में कोई सा भी एक एलिमेंट को पिक करो और उसका वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट करो और उसके नेक्स्ट वैल्यू को वैल्यू से 1 से इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। ये चीज ऑप्टिमली करके, ध्यान से सुनना, ये चीज ऑप्टिमली करके तुमको बताना है कि व्हाट विल बी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैक्स ऑफ ऑल एलिमेंट माइनस मिनिमम ऑफ ऑल एलिमेंट, ठीक है। ठीक है, बढ़िया। तो तुमको, लेट मी राइट इट हियर, तो तुम्हें इस प्रॉब्लम में आउटपुट करना है कि व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ मैक्स ऑफ ए आई माइनस मिन ऑफ ए आई। व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ मैक्स ऑफ all ai a1 a2 a3 dot 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 an minus min of all ai a1 a2 a3 dot 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 an, ठीक है। अब तुमको ये चीज को मिनिमाइज करना है, तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि क्यों ना हम इस चीज को
मिनिमाइज करें, इस चीज को हम मिनिमाइज करें और इस चीज को मैक्सिमाइज करें, बोलो यही करोगे ना, क्योंकि तुमको ये ओवरऑल वैल्यू को डिक्रीमेंट करना है। तो तुम्हारा मेन मोटो क्या होगा कि मैक्सिमम वैल्यू को हम ज़्यादा से ज़्यादा कम कर पाए और मिनिमम वैल्यू को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा पाए, ताकि मेरा ओवरऑल आंसर मिनिमम हो पाए। बट आई डोंट नो कि मैक्सिमम वैल्यू को हम कितना कम कर पाएंगे, यही तो नहीं पता है, और मिनिमम वैल्यू को हम कितना बढ़ा पाएंगे, यही तो नहीं पता है। ये चीज़ तुम्हें पता है, नहीं पता है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च भैया कैसे? बाइनरी सर्च ऐसे कि लेट मी टेक वन टेस्ट केस, कोई बढ़िया सा टेस्ट केस मिल जाए भाई। चलो 4123 लेते हैं, आई थिंक शायद ये हेल्प करे। तो अगर 4123 लेते हैं एंड लेट मी राइट इट हेयर, तो यहाँ पे तुम्हारा n है 4, यहाँ पे तुम्हारा n है 4 एंड द एलिमेंट इन एन एरे इज 4 1 2 3। अब तुम्हारा मोटो है कि तुम मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमाइज करो, मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमाइज करें। तो लाइक कितना से मिनिमाइज करें, लाइक हम मैक्सिमम वैल्यू को क्या बनाना चाहते हैं, इस चीज को करने के लिए हम लगाएंगे बाइनरी सर्च। हाउ? तो इस चीज को जानने के लिए हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं कि अभी तुम्हारे एरे में मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अभी मेरे एरे में मैक्सिमम वैल्यू है 4। तो इस चीज को हमको डिक्रीमेंट करना है कि क्या हम, लेट मी राइट इट हियर, कि अभी के लिए मेरे एरे में मैक्सिमम वैल्यू 4 है, इसके लिए मतलब ट्रू है। तो क्या हम मैक्सिमम वैल्यू 3 बना सकते हैं, ये मुझे नहीं पता। अगर मान लो बना सकते थे तो फिर से पूछेंगे क्या हम मैक्सिमम वैल्यू 2 बना सकते हैं। अगर ये भी बना सकते हैं तो पूछेंगे क्या हम मैक्सिमम वैल्यू 1 बना सकते हैं। अगर यहाँ पे फॉल्स हो जाता है तो मतलब इसके बाद 0 भी नहीं बना सकते हैं, -1 भी नहीं बना सकते हैं। तो अब तुमको कुछ मोनोटोनिसिटी दिख रहा है कि यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू और यहाँ पे बाकी फॉल्स, बोलो। तो ये मोनोटोनिसिटी से तुमको ये पॉइंट निकालना है एक्चुअली में ये क्या होगा। बट आई एम गेसिंग कि ये 2 एज ए मैक्सिमम को मिनिमम बना सकते हैं, बट मुझे पता नहीं है। बट लेट मी चेक कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मुझे पता है कि मैक्सिमम वैल्यू तो 4 ऑलरेडी दिया हुआ है कि 4 बना सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑलरेडी है भी। तो हम 3 के लिए चेक करते हैं कि क्या 3 मैक्सिमम वैल्यू बना सकते हैं। तो चलो चेक करते हैं। तो ऑपरेशन हम किस प्रकार लगा सकते हैं कि ये जो तुम्हारा एरे है 1 2 3 4, तो हम देखेंगे कि करंट वैल्यू है 4 बट मुझे मैक्सिमम वैल्यू तो 3 रखना है, तो इसको एक डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो इसको हम एक डिक्रीमेंट कर दिए। अब क्योंकि यहाँ डिक्रीमेंट किए, कितना से डिक्रीमेंट किए, 1 से। अब ये 1 मुझे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा नेक्स्ट वैल्यू पे। तो यहाँ पे 1 डिक्रीमेंट किए और नेक्स्ट वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट करेंगे, तो ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 1 + 1 2। अब हम नेक्स्ट इंडेक्स पे आए, यहाँ पे थे तो इससे हम नेक्स्ट इंडेक्स पे आए यहाँ पे, और यहाँ पे देखें वैल्यू क्या है 2। क्या 2 3 से छोटा है? हाँ यार छोटा है, तो इसको तो कुछ नहीं करना है और आगे बढ़ो। थर्ड इंडेक्स पे आए, थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू देखें 2, अच्छा 2 है तो इसको भी कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ो। और आगे गए हम, तो हम यहाँ पे आए और यहाँ पे देखें 3। तो मतलब मेरा ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू 3 बना सकते हैं, तो इसके लिए भी आंसर होगा ट्रू, इसके लिए भी आंसर होगा ट्रू। अब हम पूछेंगे क्या 2 मैक्सिमम वैल्यू बना सकते हैं। तो चलो हम चेक करते हैं क्या 2 मेरा मैक्सिमम वैल्यू बन सकता है। तो हम देखें कि यहाँ पे, सो लेट मी इरेज इट, इज इट, ठीक है। तो हम देखें कि क्या 2 मैक्सिमम वैल्यू बना सकते हैं, तो हम इसको बनाए 2। अब क्योंकि ये 2 बार डिक्रीमेंट हुआ होगा तो यहाँ पे 2 बार इंक्रीमेंट भी तो करना पड़ेगा, तो 1 + 2 3 बन जाएगा। फिर हम देखें कि क्या तुम 2 है, नहीं है, तो तुमको भी एक बार डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तुम्हें हम एक बार डिक्रीमेंट किए तो 2 बनाए, तो यहाँ पे एक बार इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। फिर हम इससे पूछेंगे कि क्या तुम 2 हो, ये 2 से छोटा हो, तो ये बोलेगा नहीं, तो तुम्हें एक बार और इंक्रीमेंट करके आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो एक इंक्रीमेंट किए नेक्स्ट में। अब देखेंगे कि यहाँ पे तो हम ऑपरेशन कुछ लगा नहीं सकते हैं, तो मेरा लास्ट वैल्यू क्या बना, 4 बना, एंड 4 इज नॉट लेस देन 2, तो मतलब 2 मैक्स वैल्यू नहीं बना सकते, ये 2 मैक्स वैल्यू नहीं बना सकते। लेट मी डायरेक्ट कि ये यहाँ के लिए ट्रू था और ये 2 नहीं बना सकते। तो मतलब यहाँ 2 नहीं बना सकते, तो इसका मतलब 1 भी नहीं बना सकते और इसका मतलब 0 भी नहीं बना सकते, बोलो। तो मुझे यहाँ से दिखा कि मेरा मैक्सिमम ऑफ A1 A2 A3 को हम अगर मिनिमाइज करना चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 बना सकते हैं, ठीक है। मीन्स सॉरी, कम से कम 3 बना सकते हैं। सिमिलरली अब हमको मिनिमम वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, मिनिमम वैल्यू को यू हैव टू मैक्सिमाइज मिनिमम वैल्यू, कि मिनिमम वैल्यू की कहाँ तक मैक्सिमाइज हो सकता है। तो चलो वो भी निकालते हैं कि मेरा मिनिमम वैल्यू कहाँ तक मैक्सिमाइज हो सकता है। सो लेट मी इरेज दिस ऑल ताकि तुम्हें मैं समझा पाऊँ अच्छे से। तो मुझे यहाँ तक दिखा कि मेरा मैक्सिमम वैल्यू को अगर हम मिनिमाइज करने गए तो मेरा वैल्यू आया 3, कि तुम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 बना सकते हो, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू का मिनिमम टू मिनिमम 3 बना सकते हो। बट मुझे अब नहीं पता कि मिनिमम को मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या बना सकते हैं, तो उसके लिए भी सेम बाइनरी सर्च। तो मिनिमम अभी क्या है तुम्हारा 1, तो मतलब हम मिनिमम अभी 1 तो बना ही सकते हैं, तो इसके लिए होगा ट्रू। अब 2 के लिए चेक करते हैं कि क्या 2 बना सकते हैं मिनिमम, तो चलो।
अब तुमको ये चीज चेक करना है कि टू मिनिमम बना सकते हैं, तो अब कैसे चेक करोगे? तो अब हम लूप चलाएंगे पीछे से, क्योंकि ऑपरेशन किस प्रकार हो रहा है कि ए ऑफ आई है और ए ऑफ आई प्लस वन है, तो तुम ए ऑफ आई में डिक्रीमेंट कर रहे हो और ए ऑफ आई प्लस वन में इंक्रीमेंट कर रहे हो। तो मुझे यहाँ से दिख रहा है कि हम पीछे की ओर चलेंगे और देखेंगे जहां जहां बड़ा होगा उसे हम ट्रू टू बनाने का ट्राई करेंगे। तो चलो एक बार ट्रू टू बनाने का ट्राई करते हैं। तो हम देखें लास्ट एलिमेंट तुम्हारा थ्री था, फिर हम देखें कि क्या तीन जो है दो या दो से बड़ा है। हाँ यार बड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, और पीछे गए। फिर देखें तुम्हारा वैल्यू क्या है, तो देखें नेक्स्ट इंडेक्स पे, ये थर्ड इंडेक्स पे टू है, तो क्या टू दो या दो से बड़ा है? हाँ यार बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, और पीछे गए। लेकिन यहाँ पे देखें अरे यार यहाँ तो वन है, ये दो या दो से बड़ा नहीं है, तो मतलब इसमें हमको एक इंक्रीमेंट करना पड़ेगा दो बनाने के लिए। अब क्योंकि हम इसमें एक इंक्रीमेंट करेंगे दो बनाने के लिए, एक इंक्रीमेंट करेंगे दो बनाने के लिए, तो ये बन जाएगा दो, और यहाँ पे एक डिक्रीमेंट करना पड़ेगा और ये बन जाएगा तीन। बोलो, क्योंकि ऑपरेशन तो यही कर सकते हैं ना कि ए ऑफ आई और ए ऑफ आई प्लस वन में ए ऑफ आई को डिक्रीमेंट करो और ए ऑफ आई प्लस वन को इंक्रीमेंट करो। तो वही चीज़ हम यहाँ पे देखें कि यहाँ वन था तो इसे हम टू बनाए और यहाँ पे एक डिक्रीमेंट कर दिया। तो मेरा फाइनल एरे क्या बनेगा? थ्री टू टू थ्री, ये मेरा फाइनल एरे बनेगा। और देखो सारा का सारा एलिमेंट दो या दो से बड़ा है, मैंने मिनिमम वैल्यू को तुम क्या करना चाह रहे थे? मैक्सिमाइज करना चाह रहे थे, तो मिनिमम वैल्यू टू बन सकता है। तो क्योंकि मेरा मिनिमम वैल्यू टू बन सकता है, तो इसके लिए हम ट्रू रिटर्न करेंगे कि हाँ यार टू तो बन ही सकता है मेरा मिनिमम वैल्यू, तो इसके लिए मेरा ट्रू रिटर्न होगा। अब हम देखेंगे क्या मेरा मिनिमम वैल्यू थ्री बन सकता है, तो चलो चेक करते हैं। तो हम जब पूछने गए कि मेरा मिनिमम वैल्यू थ्री बन सकता है, तो वो बोला कि चलो देखते हैं। तो ये देखे थ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये देखे टू है, तो मतलब इसमें एक इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक इंक्रीमेंट करके थ्री बनेंगे तो ये बन जाएगा टू, सॉरी जीरो, क्योंकि इसमें एक डिक्रीमेंट भी तो करना पड़ेगा। अब यहाँ आए हम, तो हम देखें इसका वैल्यू जीरो है, तो इसको थ्री बनाने के लिए तुमको तीन इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो हम तीन इंक्रीमेंट किए, बट साथ ही साथ इसमें तीन डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, बट ये तीन डिक्रीमेंट हो गए वन बन जाएगा। अब हम लास्ट एलिमेंट पे आए, तो इसको तो इस पर कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते, बट इसका वैल्यू है वन, तो मतलब हम देखें कि वन विच इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, तो मतलब मिनिमम को हम मैक्सिमाइज नहीं कर सकते थ्री के बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा फॉल्स। तो अब क्योंकि थ्री मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम को नहीं बना सकते, तो फोर भी नहीं बना सकते, फोर भी नहीं बना सकते, ये भी फॉल्स, फाइव भी नहीं बना सकते, तो ये भी मोनोटोनिक फंक्शन मुझे दिखा। और इसका मिनिमम को जब हम मैक्सिमाइज कर देंगे तो मेरा बाउंड्री रेंज आया टू, तो मतलब ये टू तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू होगा मिनिमम का। और फाइनली तुमको क्या करना है, यू हैव टू मिनिमाइज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ऑफ ऑल ए आई माइनस मिनिमम ऑफ ऑल ए आई। तो तुम्हारा वैल्यू क्या आएगा? थ्री माइनस टू दैट इज वन। और तुम देख लो इसके लिए आंसर भी होगा वन। ये कौन सा टेस्ट केस था तुम्हारा? आई थिंक थ्री, या तुम्हारा थर्ड टेस्ट केस के लिए आंसर है वन। बस तुमको यही यही चीज इसमें कैच आउट करना था। यहाँ पे मोनोटोनिक फंक्शन दिख रहा है मैक्सिमम को निकालने के लिए, मीन्स मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑल मैक्सिमम को निकालने के लिए बाइनरी सर्च, एंड टू मैक्सिमाइज द मिनिमम वैल्यू अगेन यू हैव टू अप्लाई बाइनरी सर्च। बस ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे देखना था। सो लेट मी शो यू माई कोड कि मैंने कैसे बाइनरी सर्च लगा कि ये सारा चीज़ निकाल के फाइनली आउटपुट किया हूँ। सो दिस वॉज माई कोड, वेयर इज इट, या डी, कि सबसे पहले मैं एन लिया हूँ, डेट इज द साइज ऑफ एन एरे, फिर ये वेक्टर है, फिर मैं वेक्टर को इनपुट ले रहा हूँ और यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा रहा हूँ। बाइनरी सर्च के लिए रेंज क्या होगा तुम्हारा? तुम्हारा रेंज होगा वही तुम्हारा जो मैक्सिमम वैल्यू होगा और मिनिमम वैल्यू वहाँ से भी तुम चूज कर सकते हो, बट मैं फॉर द सेफ साइड माइनस वन ई फिफ्टीन से मीन्स इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ले चुका हूँ। ठीक है, अब ये तुम्हारा मिनिमाइज मैक्सिमम, हम मैक्सिमम को मिनिमाइज कर रहे हैं तो ये वेरिएबल रखेगा मिनिमाइज मैक्सिमम, और ये तुम्हारा मैक्सिमाइज मिनिमम कि हम मिनिमम को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, और आउटपुट क्या करना है? मिनिमाइज मैक्सिमम माइनस मैक्सिमाइज मिनिमम, ये तुम्हारा आउटपुट होगा आंसर। तो सबसे पहले हम मिनिमाइज मैक्सिमम निकाल रहे हैं कि वो कैसे निकालेंगे, तो सिंपली बाइनरी सर्च लगाएं, यहाँ पे मिड निकाले, ये तुम्हारा हेल्पर वेक्टर है, ताकि हमको पता चलेगा ना कि आगे मेरा क्या वैल्यू आ रही है जब हम हेल्पर वेक्टर को चेंज कर रहे हैं। तो फाइनली हम हेल्पर वेक्टर को इटरेट करेंगे फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन, और निकालेंगे कि अगर हेल्पर ऑफ आई इज ग्रेटर देन मिड तो उसको चेंज करो, उसको मिड बनाओ, क्योंकि हमको मैक्सिमाइज को मिनिमम करना है, मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम करना है। तो हम हेल्पर ऑफ आई को मिड किए और हेल्पर ऑफ आई प्लस वन में एड ऑन कर दिए एक्स्ट्रा वैल्यू जो भी था हेल्पर के पास, तो एक्स्ट्रा इजकल टू हेल्पर ऑफ आई माइनस मिड। और सिंपली देख लिए कि लास्ट एलिमेंट ऑफ हेल्पर इज लेस देन इक्वल टू मिड, तो मतलब हाँ यार ये मिड तो बना ही सकते हैं, और पीछे की ओर जाओ तो आर को मिड माइनस वन में चेंज करो, और अगर ऐसा नहीं है तो एल को मिड प्लस वन में चेंज करो। सिमिलरली यही तरीका से तुम मैक्सिमाइज मिनिमम भी निकाल सकते हैं। तो यही तुम्हारा कोड मैक्सिमाइज मिनिमम निकालने के लिए, और फाइनली तुम आउटपुट कर देना सी आउट मैक्सिमम ऑफ जीरो कोमा मिनिमाइज मैक्सिमम माइनस मैक्सिमाइज मिनिमम।
बस यही तुम्हारा लॉजिक था इस प्रॉब्लम के पीछे. एंड आई विल प्रोवाइड यू दिस कोड इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट यू कैन एक्सेस इट इजिली. सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा. एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी काइंड ऑफ डाउट, यू कैन आस्क इन a comment section. I will surely reply you. So if you find this video helpful, then please like it, subscribe it, and also share to your those friends who have any doubt in the problem D, minimize the difference. So thank you, have a nice day. We will meet soon in the next editorial. Thank you.